नाउअडेज यूपीएससी इज प्लेइंग वन मोर गेम विथ यू। वो आपको अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस दे रहा है एग्जामिनेशन पेपर में, ताकि आप घबरा जाएं, क्योंकि नॉर्मली ये कन्वेंशनली आप नहीं पढ़ते हैं। दैट्स वाई ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं, और जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है जिन कॉन्सेप्ट में, उनको गलत करवाता है एग्जामिनर, और आपको एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करके आपको बाहर का रास्ता दिखाता है। ये ना कर पाए तो हमको थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा यूपीएससी एग्जामिनर अगर ये अनकन्वेंशनल पूछ रहा है तो मैं कैसे कुछ टॉपिक्स जो अनकन्वेंशनल है उनको भी प्रिपेयर करके जा सकूं। ये तैयारी जीत की करने में इंश्योर करेगा आपकी। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे यूपीएससी के सीडीएस 2023 के पेपर में, नेम द बैटल इन विच त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। सीधे बैटल पूछा, एंड दैट टू मच फैक्चुअल, कि बैटल ऑफ पोर्टनोवा है, कोलाचल है, पॉलीलोर है, या चंगा नेसरी है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये सवाल अगर आपके सामने आएगा, आप एग्जामिनेशन में डर जाओगे कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, और अगर डर गए तो वो सवाल गलत करोगे जो आपको आते होंगे। एग्जामिनर का यही गेम प्लान है, इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। यानी ये टॉपिक क्यों पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इन टॉपिक का रैशनल या अनकन्वेंशनल पेपर क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें, यानी इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो कैसे, देखते हैं कि थीम कौन सा है। थीम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीडीएस में, सीएपीएफ में, जियो साइंटिस्ट में, अगर आपने प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फॉलो की है, जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, और मेरी बात मानिएगा, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, ये सीरीज देख लीजिएगा। पेड नहीं है, फ्री है, आपकी मदद जरूर करेगा। पेड मत ज्वाइन कीजिए कुछ भी, कोई बात नहीं, फ्री की सीरीज करिए ताकि आपका फायदा हो। एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने में मदद करेगी, आपकी समझने में मदद करेगा। थीम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट। और मैंने एक यूपीएससी प्रिडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने जियो साइंटिस्ट का लिंकेज यूपीएससी के प्री के पेपर के साथ कैसा है ये समझाया था। और जियो साइंटिस्ट का पेपर हमेशा प्री के पहले होता है, कोई लिंकेज है वो समझना पड़ेगा आपको। थीम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, ये तीन चीजें डिटरमाइन करती है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई अनकन्वेंशनल टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार, उसके बारे में मैं बता दूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। और वैसा ही एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये टॉपिक मैंने चूज किया है, लेकिन उससे पहले भी 2022 में रामानुजाचार्य के ऊपर सवाल पूछा था, इसको भी हमने प्रिडिक्ट किया था। इसकी भी जाके वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अगर आप डालेंगे रामानुजम आर्ट एंड कल्चर होप तुषांत, तो शायद वो वीडियो आपके सामने आ भी जाए। और ये सवाल यूपीएससी ने रामानुजाचार्य के ऊपर पूछा। ये वैसे नॉर्मली नहीं पूछते हैं ऐसा, लेकिन ये क्यों पूछा, क्योंकि फिलॉसफी एक थीम है। और करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट ये था कि सेकंड tallest statue in the sitting pose of the Ramanujacharya was inaugurated by the Prime Minister Modi. दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, थीम, इसीलिए सवाल बना, और इसीलिए हमने इन चीजों को पढ़ाया भी था आपको। उस समय भी अनकन्वेंशनल टॉपिक जो है इसको भी मैंने बताया था, और इस बार भी एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि अनकन्वेंशनल है पर पूछा जाएगा, ये बताने की कोशिश करता हूं। रामानुजाचार्य हो, चाहे वो धन्य कटक के बारे में पूछ ले। धन्य कटक के ऊपर सवाल क्यों पूछा, बुद्ध वनम द फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क अ ग्रेट हिट विद द टूरिस्ट। तो ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी था। बुद्धिज्म एक बड़ी थीम भी है, महासंघ विकास, बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए सवाल धन्य कटक। और यूपीएससी का एक लॉजिक है, वो सवाल कैसे पूछता है, प्लेसेस, थीम, पीरियड कैसे अटैच करके पूछता है। प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फॉलो करेंगे, मैंने कई वीडियो बना रखी है, हिस्ट्री की एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको क्या पढ़ना है थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आएगा। इस तरह का सवाल पूछा। और तीसरा सवाल देखिए 2024 में पूछा, भटकल के बारे में, Which of the following rulers of the medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at भटकल। ऐसे सवाल जाहिर सी बात है नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं कि भटकल के बारे में कोई नहीं पढ़ता है, पर जाहिर सी बात ये थीम क्या है, थीम है विजयनगर एम्पायर, और उसका इंपॉर्टेंट किंग कौन है, कृष्णदेवराय। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको समझना पड़ेगा थीम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसी सीडीएस 2023 के पेपर से मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, द बैटल ऑफ कोलाचल। क्यों? बिकॉज द फर्स्ट टाइम दैट एन एशियन किंगडम हैज डिफीटेड द यूरोपियन पावर। पहली बार एशियन, और यूपीएससी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, इस तरह की चीजों को बहुत पकड़ता है। फर्स्ट टाइम द एशियन किंगडम हैज डिफीटेड द यूरोपियन पावर, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए बैटल ऑफ कोलाचल इंपॉर्टेंट होगा। और कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, यूपीएससी ने 2023 के प्री में पूछा भी कि नेम द बैटल इन विच द त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, द बैटल ऑफ कोलाचल। यूपीएससी ने बैटल ऑफ चिन्हट के बारे में पूछा यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2025 के पेपर में,
और 25 का लिंकेज यूपीएससी प्री 2025 से हो सकता है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बैटल ऑफ चिनहट वाज फॉट बिटवीन हुम, और इस तरह का सवाल, ये सवाल पूछा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, लखनऊ ट्रिब्यूट्स पेड टू द अनसंग हीरोज हु थ्रेस्ड ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिनहट। इस तरह का करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए जियो साइंटिस्ट के पेपर में बैटल ऑफ चिनहट के बारे में पूछा। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऐसे आप नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे बैटल ऑफ चिनहट या बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में, पर मैं आपको बता रहा हूं कि बैटल ऑफ कोलाचल इंपॉर्टेंट है। अब भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। साथ में ये बैटल ऑफ कोलाचल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दिए, थीम बता दिया। आप कोलाचल देखिए, हाउ एन एक्सीडेंटल शॉट एंडेड द डच प्लान फॉर इंडिया। That is the Battle of Kolachal, when the first time the Asian kingdom has defeated the European power, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अप्रॉक्सीमेटली 285 ईयर्स हो रहे हैं इस बैटल को, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रैशनल मैंने समझाया। आइए सिग्निफिकेंस समझाता हूं कोलाचल की। The first time the Asian kingdom has defeated the European power, that is the first significance. Marthanda Varma was of the Travancore kingdom defeated the Dutch East India Company led by the Admiral, इनका नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, डी लेनॉय के बारे में। यस, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हो गए। यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में मारथंडा वर्मा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बैटल ऑफ कोलाचल इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर द डी लेनॉय वाज मेड एन एडमायरल इन द ट्रेवनकोर आर्मी ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, तो ये सिग्निफिकेंस है इस बैटल ऑफ कोलाचल का, कि पहली बार एशियन किंगडम ने यूरोपियन पावर को हराया। साथ में मारथंडा वर्मा एंड ट्रेवनकोर किंगडम के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेवनकोर किंगडम इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ द स्मॉल प्रिंसिपलिटीज एंड टेंपल सेंटर्ड कम्युनिटीज अलोंग द सदर्न मालाबार, लेकिन द स्टेट हैड थ्री पार्ट्स, विनाद एंड जय सिम्हनाड एंड ओडनाड। इसके तीन पार्ट होते हैं। यूपीएससी यहां सवाल पूछ सकता है। लेटर इन द 17th किंगडम, king from the Vinad made an attempt to unite the principalities, especially the Aditya Varma and the Ravi Varma. And finally, in 1729, Marthanda Varma, the Vinad state, founded the Travancore kingdom, and he was also known for his administrative reforms and the military conquest. That's why this personality is important. साथ में चिथिरा थिरुनल, आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन माफ कीजिएगा, Balram Varma was the last ruler of the Travancore from 1941 to 49. He was also known for 1936 temple entry proclamation, which opened the Hindu temples to all caste. बस इतना ही पढ़ना, ये all caste important है, ये इतना बड़ा काम किया इसलिए ये important है। He was known for his 1936 temple entry proclamation, that is Hindu temple is open to all caste, and that is important, that's why I have written it. And साथ में अगर आप देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो फाउंडेड इन 1602, प्रेजेंट इन इंडिया 1605 से 1825, अप्रॉक्स 200 ईयर्स के लिए। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर मसूलीपट्टनम, अदर एरियाज, कोरोमल कोस्ट, सूरत, बंगाल। तो इस तरह से सवाल पूछता है, करेक्ट? यस। तो मसूलीपट्टनम, अदर एरियाज में कोरोमंडल कोस्ट हो गया, सूरत हो गया, बंगाल हो गया। फैक्ट्रीज कहां सेटअप की थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, करिकल, चिंसुरा, कसीम बाजार, बरंगोर, गोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचिन। मेरा कहने मतलब है इनका मैपिंग कर लीजिएगा। यूपीएससी मैपिंग के ऊपर सवाल पूछता है, मैपिंग के ऊपर सवाल पूछता है, इनकी मैपिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डच सीडेड देयर पोजेशंस इन इंडिया टू द ब्रिटिश अंडर द एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1825। साथ में अगर आप देखें, कोचीन वाज द फर्स्ट डच फैक्ट्री ऑफ द ट्रेवनकोर रीजन, एस्टैब्लिश इन 1663। तो कोचीन को मत भूलिएगा, ये फर्स्ट डच फैक्ट्री भी है ट्रेवनकोर रीजन में। साथ में अगर आप देखें, पैरेलल बैटल्स आल्सो इज न्यूज। कौन कौन सी ऐसी बैटल्स है जो न्यूज में है? टू रीड फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन, आप दे सकते हैं नादिर शाह विक्ट्री इन द बैटल ऑफ करनाल, जो 1793 में होती है। ये बैटल ऑफ करनाल बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, साथ में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, इनके बारे में भी देख सकते हैं। मतलब मुझे जो आज की इस वीडियो में बताना था कि ये बैटल ऑफ कोलाचल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में जरूर पढ़िए। और मैंने जो इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने पढ़ा भी दिया, ताकि आपको बैटल ऑफ कोलाचल में कोई दिक्कत ना हो, और जब भी सवाल आएंगे आप इस तरह के अनकन्वेंशनल सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे अगर वो बैटल ऑफ कोलाचल से आया। नेम द बैटल इन विच द ट्रेवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन दी 1741। इस तरह के सवाल यूपीएससी जब पूछेगा यूपीएससी प्री 2025 में, तो अगर बैटल ऑफ कोलाचल से कोई सवाल होगा या मारथंडा वर्मा से कोई सवाल होगा, तो उसका जवाब आप गलत करके नहीं सही करके आएंगे, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने सही ढंग से तैयारी की थी। तो जो आपको सवाल नहीं भी आते होंगे उनको भी सही करेंगे, और जो आते होंगे उनको तो सही करेंगे ही करेंगे।
आई होप ये छोटी सी वीडियो आपकी इस चीज में मदद करेगी, किस तरह से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी थीम, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में सही माइंडसेट से पिकअप करके उनको तैयार कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद हो। आज के लिए इतना ही। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।